नमस्कार दोस्तों। चर्चा पढ़ाई की। यदि आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं या जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसे विद्यार्थी आपके ध्यान में है जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने बैठते हैं, पढ़ते भी हैं तो भूल जाते हैं या बहुत कम समय के लिए पढ़ने बैठते हैं, या ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ते तो बहुत हैं, समय भी खूब देते हैं, लेकिन उनके परिणाम अच्छे उतने नहीं आते, या ऐसे विद्यार्थी जो 5वीं क्लास से ऊपर के क्लासों में हैं, लेकिन उन्हें अभी अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य, व्यवसाय या 10वीं के बाद किस विषय के साथ उनको जीवन में आगे बढ़ना है, ये तय नहीं हुआ है। तो ऐसे विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सलाह की आवश्यकता होती है। उनको प्रबंधन अपनी दिनचर्या का कैसे करना चाहिए, ये सिखाने की आवश्यकता होती है। संभावनाएं ऐसे विद्यार्थियों में भी बहुत होती हैं। एवरी चाइल्ड इज जीनियस एक्सीलेंस। हर व्यक्ति या बच्चे के अंदर वो उतनी ही संभावनाएं हैं जितनी किसी दूसरे के अंदर है, लेकिन उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार, उसके इंटेलिजेंस, ये सब दूसरे बच्चों से डिफरेंट तो होगी, पर टैलेंट भी डिफरेंट होगा। पर क्या होगा, यही आइडेंटिफाई उस एजुकेशन प्रोसेस में करने की आवश्यकता है। और ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स और टीचर्स की होती है। टीचर्स और पेरेंट्स जब मिलकर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोऑर्डिनेट करते हैं तो फिर उस स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने से और सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। पर्सनैलिटी उसकी डेवलप होती है और जीवन में उसे जो चाहिए या जिस दिशा में वह आगे बढ़ता है, उस दिशा में वह अपनी नित्य ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को समझ लेता है, उस सिस्टम को समझ लेता है, अपने इमोशंस को समझ लेता है और अपने साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर में चेंज उसे करना था काउंसलिंग के द्वारा, वह उसे कर सकता है। निश्चित रूप से बच्चा जिन टीचर से पढ़ता है, चाहे वह स्कूल हो या कोचिंग हो, वहां पर टीचर्स उसकी काउंसलिंग करते ही हैं, पर वो कितने एक्सपर्ट हैं, अपने विषय के एक्सपर्ट हो सकते हैं, पर उस बच्चे को कितना समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब तक उससे एम्पैथेटिकल एक अप्रोच में टीचर्स कनेक्ट नहीं होगा, तब तक वो उतना बेनिफिट उसको मिल पाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं दिखता है। और आज का जो वातावरण है उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप, ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया, इन सब ने बच्चों को जकड़ लिया है। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन बच्चों को, वो गाइडेंस मिले, इसकी बहुत जरूरत है। स्क्रीन टाइम उनका कम से कम हो। स्टडी भी करना है अगर यूट्यूब या गूगल से, तो उसकी भी एक लिमिट हो, ये हम सबको डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं तो हम बच्चों की मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था घर से ही होती है। Our home is first school. School is second home for children's students. तो उस साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जो रिक्वायरमेंट उनके माइंड के सिस्टम को बनाने में लगनी चाहिए, उस पर हम सबको वर्क करना है।
यदि आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो आप मुझे कमेंट्स में करके फोन के द्वारा भी पेरेंटिंग टिप्स, उसकी स्टडी से रिलेटेड, उसके कंसंट्रेशन से रिलेटेड, उसकी मेमोरी से रिलेटेड या और उसके टाइम टेबल से रिलेटेड, उसके टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसके एग्जाम परफॉर्मेंस से रिलेटेड, उसके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।